नमस्कार दोस्तों, रात्रि का लगभग दूसरा प्रहर प्रारंभ होने को है और उसी के साथ में शुरुआत हो चुकी है ज़िंदगी बचाने की उस अभियान की, उस कार्रवाई की, जिसमें वास्तविकता में लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि वाकई हमें ये मौका मिला है। और ऐसे लोग कुछ कतिपय हुआ करते हैं जो शहर के होते हैं और जिनके अंदर भावनाएं बुरी तरह से ज्वार की तरह, ज्वालामुखी की तरह अंदर फटती हुई रहती है। और ऐसी भावनाओं को अपने साथ में लेकर के आए हैं श्याम जी गौर साहब। यहाँ पर आप देखिए, कोटरी से आए हैं और कई बार आपने इच्छाएं रखी कि इस प्रोसेस से गुजरें, कभी तो मौका मिले, लेकिन हर बार कुछ न कुछ शारीरिक कमजोरी जो थी वो आड़े आ रही थी। लेकिन आज जब आप आए तो आकर के जब आपने सुना कि आप बहुत आसानी से आप एसजीपी का दान कर सकते हैं और आपकी वेंस भी बिल्कुल परफेक्ट है, आपकी खुशी का पारावार ना रहा। और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी इस जीवनदानी झांकी की कहानी। नमस्कार श्याम जी, कैसे हैं आप? सर आप बताइए, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे और आपने कहा कि रक्तदान शिविर तो कहीं लगाया आपने और कई रक्तदान शिविरों में आपने स्वयं रक्तदान भी किया है, लेकिन एसजीपी का कभी आपको मौका नहीं मिला है, क्या कहना चाहिए? एसजीपी के लिए मेरी काफी समय से इच्छा थी, लेकिन इसके पहले मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया, लेकिन हर बार कहा कि आपकी वेन नहीं है तो नहीं हो पाएगा। आज भी जब आपका फोन आया तो मैंने आपसे ये कहा कि मैंने एसजीपी हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरी वेन छोटी है। तो आपने कहा एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो मैं तुरंत प्रभाव से आपके कहने पर आ गया। यहाँ पर आकर के टेक्नीशियन ने कहा कि आपकी हो सकता है, हमने यस कर दिया। लेकिन उस समय एक और भैया बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो कभी आवश्यकता होगी तो वे बुला लेंगे। तो मैं वापस चला गया। फिर 2 बार आपका फोन आया कि यार आवश्यकता है, तो मैं वापस आ गया। और मेरा सौभाग्य था कि इस पुलिस कार्य में मेरे भी एक आहुति लग गई। क्या बात है। तो ईश्वर की इच्छा है और आज से मेरा भी शुरुआत हुआ है कि एसजीपी में दान कर सकता हूँ। तो जब भी आवश्यकता होगी आप मुझे फोन करेंगे, कोई भी इमरजेंसी में फोन करेगा तो एसजीपी और जो भी आवश्यकता होगी मेरी सेवा कर सकता। शाम के कई बार ये देखा जाता है कि कई लोग ऐसे हैं जो भ्रमित रहते हैं, जिनके मन में संदेह रहता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये कमजोर हूँ, बीमारी हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर शंका का समाधान है। रक्तदान ही एक ऐसा दान है जिसे मनुष्य के लिए कर सकता है। पैसा आप दे सकते हो, आप अन्न दे सकते हो, लेकिन रक्त तो आपके शरीर का अंग है जिसे आप अपने सामने किसी को दे सकते हो। और आपको उसकी आवश्यकता तब महसूस होगी जब आपको आवश्यकता पड़ेगी। कई बार हमने देखा कि हमें आवश्यकता होती है और हमें रक्त के लिए भी भटकना पड़ता है, एसजीपी के लिए भटकना पड़ता है, तो हमें दूसरों के हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको लगता है कि कभी आवश्यकता पड़े और ईश्वर आपके काम है, तो आपको चाहिए कि आप भी स्वयं रक्तदान करने के लिए, एसजीपी दान करने के लिए आगे बढ़ करके करें। श्याम जी का कहना है कि खुद आपको इस होम में प्रज्वलित होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कंचन हो पाएंगे, आपकी काया कंचन हो पाएगी और आप स्वयं भी इस सुंदर और अद्भुत संसार से बहुत अच्छे से रूबरू साक्षात्कार हो पाएंगे। ये आपका एसजीपी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और बहुत बहुत धन्यवाद है श्याम जी आपको, इतने सुंदर काम के लिए, इतने अद्भुत और अनोखे काम के लिए, विशेषतः जीवन दायिनी कार्य के लिए, इस सेवा के लिए आप यहाँ पधारे। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। प्रभु से, परमपिता परमात्मा से यही आग्रह है। क्या कहना चाहेंगे सभी? मेरा ये कहना है कि अगर आप दान करेंगे ना तो आपको दान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बात है। जब उसने रक्तदान कर दिया तो ईश्वर यही सोचेगा कि इसने दान कर दिया, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं पड़े। हमें हर बीमारी से, हर संकट से ईश्वर बचाएगा। क्या बात मेरा है। मानना। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत शब्दों में आपने सारगर्भित बात बोल दी है कि जब आप देते हुए रहोगे तो कभी ईश्वर इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं करेंगे जिससे आपको लेने का मौका मिले। और वास्तविक बात भी यही है कि परमार्थ के कारण साधन जरूर शरीर, ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो परमार्थ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। अभी हम श्याम जी से बात कर रहे थे, उन्होंने 2 ऐसे वाक्य हमें बताए, 2 ऐसे संस्मरण आपने बताए अपने जीवन के जो आप भूल नहीं सकते और जो जनहित में थे, जन कल्याणकारी जो बातें थी, जो कार्य थे, वो आपने करके बताया। बहुत बहुत धन्यवाद है श्याम जी आपका। प्रभु हमेशा आपको इसी तरह से स्वस्थ रखे और आप चिरायु भव। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत।